जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं आचार्य करणवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु के ज्ञाता। दोस्तों, आप सबको आज विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। विजयदशमी हमारे लिए ऐसा त्योहार है जो हमें बहुत शिक्षा देता है और बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं भी हमने रावण को जला दिया तो हमने बहुत कुछ विजय पा ली। विजयदशमी तब आती है जब पहले हमारे 9 नवरात्रे होते हैं। 9 नवरात्रों में हम सभी इंसान, सभी देशवासी हिंदुस्तान के बड़े पवित्र रहते हैं, बड़े आचरण से रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नॉन वेज, शराब, हर चीज का त्याग करते हैं। तो वो जो त्याग है वो 9 दिन ही क्यों? हम 9 दिन ही क्यों करें? हमें कोई डर है किसी का? जब हमें डर लगता है कि हम 9 दिन हमने कर लिया, फिर हमने शुरू कर लिया, तो 9 दिन का ही त्याग वो क्यों? हमने 9 दिन माता की पूजा की, माता की आराधना की, उसके बाद हमने फिर जो है अपना वही कर्म जो है वो शुरू कर दिया। ये जो हमारे त्योहार है, ये त्योहार हमें अलर्ट करने के लिए है। आपने जो 9 दिन में किया वो आपने सारा जीवन में वो करना है। जैसा कि हमने सुबह उठने के लिए अलार्म लगा दिया, अलार्म हमारा बजेगा, उसमें हम 3 काम करते हैं। या तो अलार्म को बंद कर कर सो जाते हैं, या हम उठ जाते हैं। तीसरा काम, उसके बाद हमें अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया, मैं 2 बार 3 बार उठूंगा तो उसके बाद मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो हमारे त्योहार है, ये हमारे अलार्म है। मैंने 9 दिन नवरात्रों की पूजा की, घर में माता को बिठाया, अखंड ज्योत जलाई, कन्या पूजन किया, सब कुछ किया, अपना चरण, पवित्रता, हर चीज मैंने की। वो मेरा अलार्म है। वो मेरा अलार्म बजा, अगर तो मैं उसको बंद करके सो जाऊंगा तो फिर मेरा वही कर्म शुरू हो जाएगा, मैं उठूंगा ही नहीं। मैं उसको फिर उस अध्याय को वहीं पे बंद कर दूंगा। अगर मैं उस दिन उठ गया अलार्म से तो मेरा वो अलार्म पूरी जिंदगी चलेगा, पूरा साल चलेगा। फिर अगले साल फिर वो अलार्म बजेगा, आपको याद कराएगा कि आपने उठना है। और फिर उसके बाद आपको 2-4 दिन आपको लगेगा, जब 9 दिन का आपका व्रत हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आपका मन जो है वो वचन काया से पवित्र होगा। तो दोस्तों, ये हमारे त्योहार हमारी जिंदगी में अलार्म है, इसको अपनाइए। ये नहीं हमने 9 दिन का कर लिया, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद दशहरा आता है। दशहरे में हम दशहरा मनाते हैं 10 मुंह रावण के विकार के लिए, उसको मारने के लिए। हम उसके विकार को मारते हैं, लेकिन अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। हम एक सिर को मारते हैं, दूसरा सिर पैदा हो जाता है, एक को मारते हैं, दूसरा सिर पैदा हो जाता है। लेकिन रावण मरा कैसे था? जब उसकी नाभि में तीर लगा तो वो मरा था। सिर कटते गए, वो सिर और आते रहे। हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, तो हमें इस रावण रूपी जो राक्षस है, जो सामने है, वो हमारे पे हावी हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा खींची थी। वे अपनी मर्यादा के अंदर इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना और अपनी मर्यादा के अंदर आपने रहना है। तो सीता जी जब तक अपनी मर्यादा के अंदर थी, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण चाहे पूरी जिंदगी बाहर खड़ा रहता, वो उसको कुछ नहीं कर सकता था। और रावण भी कैसे आया? वो अपने 10 सिर लेके नहीं आया, बड़ा सुंदर मोहित वो अपना चेहरा लेके आया, ताकि सामने की मर्यादा को मैं भंग कर सकूं। इसलिए वो छलावा, हम छलावे में आज की डेट में फंसे हुए हैं। अच्छा अच्छा देख के हम उस छलावे में हम आ जाते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये तो छलावा एक रावण का था। और सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया और अपनी मर्यादा को पार कर लिया। जैसे ही मर्यादा को पार किया, रावण उनको ले गया। तो हमें अपनी
दशहरे का हमारा जो महत्व है वो है हमारी अपनी मर्यादा में रहना। ये नहीं भी हमने रावण को साड़ दिया, वो तो आप एक बार उसको साड़ दोगे तो उसके बाद उसकी जरूरत ही नहीं है, अगर आप अपनी मर्यादा में जो है वो रहते हो। तो इसलिए हमारी नाभि में जो रावण मरा, नाभि में, हमने नाभि में रावण को कैसे मारना है? नाभि में रावण को मारना है मेडिटेशन से, ध्यान से, अपने विकार से और अपने वैभव से, अपने आचरण से, अपने बोलचाल से। जब हम मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, तो हमारा ध्यान ऊपर से लेके जो हमारा उसकी वेव्स है वो हमारी नाभि में जाती है। नाभि से ही हमारा जो है वो सब कुछ जो है वो आता है। हमारी नाभि ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है। जब हम ध्यान करेंगे तो यहाँ से ध्यान लेके हमारी नाभि के अंदर आएगा, उस नाभि में बैठा हुआ वो रावण जो है वो मरेगा। हमें अच्छी सोच मिलेगी, अच्छा सब कुछ मिलेगा और हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप दशहरे का महत्व को समझिए, अपने अंदर के रावण को मारिए, उसके विकारों को मारिए और अपनी मर्यादा में रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और सबको फिर दोबारा रामनवमी की निकल गई है उसकी, और आज दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत खुश रहो। सदा श्री प्रभु राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। सबको राम राम, सबको राम राम।